हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मांस उद्योग या मीट इंडस्ट्री। शीत प्रधान देशों का मुख्य भोजन मांस है, जबकि उष्ण प्रदेशों में ये केवल स्वाद के लिए अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो मेनली मांस पर या मीट पर डिपेंडेंट रहते हैं। मांस वाले पशुओं को ऐसा चारा खिलाया जाता है जिससे वे खूब मोटे ताजे हो जाएं, ताकि मांस अधिक मात्रा में मिल सके। इन्हें मक्का, आलू, सस्ते गेहूँ व हरा चारा खिलाया जाता है। तो मेन पर्पस क्या है कि पशुओं को मोटा ताजा करना, जिससे वे अधिक से अधिक मांस दे सकें। तो उनको कई चीज़ें खिलाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल सूखा चारा खिलाया जाए, कई तरह की चीज़ें खिलाई जा रही है उनको। यूएसए में तो अगर देखें तो मेज़ बेल्ट में, जहाँ जहाँ मेज़ बेल्ट है वहाँ वहाँ आपको मांस के लिए पाले जाने वाले पशु मिलेंगे। मांस के अतिरिक्त पशुओं से हड्डियाँ, बटन, कंघे, चाकुओं के दस्ते, बालों से ब्रश, विभिन्न प्रकार की चमड़ी की वस्तुएं, चर्बी की से जिलेटिन, सरेस आदि बनाए जाते हैं। तो केवल मांस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जाती है, लेकिन मेन चीज़ है मांस। तो मांस का बहुत इंटरनेशनली बहुत व्यापार हो रहा है, मांस का बहुत आयात निर्यात हो रहा है इसका। अब तो जब से रेफ्रिजरेशन आया है तब से ये काफ़ी कॉमन हो गया है। इसमें कौन कौन से उत्पादक राष्ट्र हैं उसमें आप देखिए। सबसे पहले मैं लेती हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक गौमांस यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। विश्व का सारा सबसे अधिक अगर आपको गाय का मीट मिलेगा तो वो यहीं मिलेगा। पशुओं को मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है। शिकागो विश्व विख्यात मांस की मंडी है। 2.5 लाख पशु शिकागो मंडी में प्रतिदिन काटे जाते हैं। तो ये मीट की बहुत बड़ी मंडी है शिकागो। अन्य उत्पादक केंद्र हैं सेंट पॉल, ओहामा, सेंट लुई, कंसास, सेंट जोसेफ, इंडियाना, पॉलिस, फोर्ट वर्थ, मिल्वाकी, डेनवर, ओक्लाहामा वगैरह। तो ये सारी अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पे मीट का व्यापार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मंडी शिकागो है। ये तो आपका यूएसए के बारे में हुआ। अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पराग्वे ये मुख्य उत्पादक है। अर्जेंटीना विश्व का 6% मांस उत्पादित करता है। यहाँ से मांस यूरोप में निर्यात किया जाता है। मांस कई तरह के हैं। ये तो गाय के मांस की बात हुई। अब गाय के अलावा भेड़ का भी मांस हो रहा है, सूअर का भी मांस पालन हो रहा है मांस के लिए। नेक्स्ट है भेड़ का मांस। तो भेड़ का मांस उत्पादक में प्रमुख राष्ट्र हैं चीन, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, ग्रेट ब्रिटेन, टर्की, नाइजीरिया, स्पेन, सूडान, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस आदि राष्ट्र हैं। भेड़ का मांस निर्यात करने वालों में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा भेड़ अगर कोई कंट्री भेड़ का मांस अगर निर्यात कर रहा है तो वो न्यूजीलैंड कर रहा है। और दूसरे निर्यातक हैं अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली आदि। ये सारे राष्ट्र हैं। तो ये तो हो गया भेड़ का मांस। अब है सूअर का पालन। सूअर का भी मीट के लिए ही किया जा रहा है मेनली। तो सूअर ये सघन आबादी वाले क्षेत्रों की सफाई करने के लिए पाले जाते हैं। डेयरी उद्योग की छाछ पर सूअर को पाला जाता है। संसार के सर्वाधिक सूअर चीन में पाले जाते हैं। ये गंदगी को भी खा लेते हैं और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में सफाई कर डालते हैं। तो सूअर का मुख्य सफाई भी कर देते हैं और मीट के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। इसके मेनली सबसे ज़्यादा सूअर अगर पाले जा रहे हैं तो वो है चाइना। अब चाइना के अलावा कहाँ सूअर पाले जा रहे हैं? अन्य उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी और मध्य यूरोप, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील व अर्जेंटीना। चीन में विश्व का 6% सूअर पाला जाता है। इन्हें मक्का खिला करके मोटा किया जाता है। खूब मक्का खिलाई जाती है, मक्के का दलिया वगैरह दिया जाता है जिससे कि ये
मोटे हो जाएं सूअर, जिससे मांस ज़्यादा मात्रा में मिल सके। यूएसए में मुख्य उत्पादक क्षेत्र है आयोवा, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, कंसास, नेब्रास्का। शिकागो, कंसास, नगर, आयोवा, मिल्वाकी इसके मुख्य केंद्र हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ सूअर पाले जा रहे हैं, जैसे जर्मनी है, नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है, कनाडा है। ये और मुख्य निर्यात करने वाला जो देश है उसमें आता है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे। समस्त निर्यात का 25% दक्षिणी अमेरिकी देशों से आता है। विश्व का 90% आयात यूरोपीय देश करते हैं। तो ये तो आपका मीट कंप्लीट हो गया। मोटा मोटा मीट का क्लासिफिकेशन जो अलग अलग थे वो आपके हो गए। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में नया लेकर के आऊँगी। प्लीज़ आप मेरे नोट्स पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स।